जय हिंद। हम लोगों ने पॉलिटी स्टार्ट किया था। पॉलिटी में हमने आपको भाग 1 का चारों अनुच्छेद बता दिया है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे समझेंगे। भाग 1 का ही भाग है जिसमें कुछ और चीज़ों को हमको समझना जरूरी होता है। जैसे कि भारत में जिस समय भारत को जिस समय मिलाया जा रहा था, भारत को जिस समय पूरा बेहतरीन बनाया जा रहा था, मतलब पावरफुल बनाया जा रहा था, उस समय धीरे धीरे अखंड भारत हुआ करता था। धीरे धीरे बहुत सारे देश जो हैं अलग हो गए। उनमें हम लोग पूरा अभी देखने का प्रयास करेंगे और पूरा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, जिस समय भारत था तो अखंड भारत हुआ करता था। उस समय यहाँ पर म्यांमार भी था पूरा, ठीक है। म्यांमार जिसको हम लोग पुराना नाम वर्मा जानते थे वो भी अलग हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। देखिए, भारत को जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले जो भारत से अलग हुआ था उसको अफगानिस्तान को अलग किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा खींच दिया गया था जिस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। ये क्वेश्चन अबर एसएससी जीडी में आया हुआ भी था, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछते भी रहता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा खींचा गया है, डूरंड रेखा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के बेसिस पर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1893 में कि 1893 में इसको अलग कर दिया गया था। तो सबसे पहले भारत से अलग होने वाला जो था अफगानिस्तान था, इसको 1893 में अलग कर दिया गया था। इसमें जो रेखा खींचा गया जो भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है, इसको डूरंड रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद आया 1935 में म्यांमार को अलग कर दिया गया। देखिए, टोटल हिस्सा हुआ करता था हम लोग का अखंड भारत। अखंड भारत हमारा म्यांमार से शुरू होता था तो अफगानिस्तान तक पहुंच जाता था। इतना बड़ा हम लोग का भारत था। उसी को समय दर समय ऐसा बदलाव आया जिसमें कि बहुत सारे देश अलग होते गए और जनसंख्या के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, मतलब बहुत सारे देश धीरे धीरे क्या हो गए, बढ़ते चले गए। जिसमें पहला उदाहरण हम लोग का अफगानिस्तान आता है। 1935 में बर्मा को अलग कर दिया गया। 1935 में बर्मा में अभी देखिएगा, बर्मा का पहले नाम पुराना इसका नाम बर्मा हुआ करता था, अब का इसका नाम म्यांमार होता है। म्यांमार में अभी तख्ता पलट हो चुका है, आप लोग को पता ही होगा। 21 के आसपास में ही इसका तख्ता पलट हो गया था। तो अभी वहाँ भारत की ही महिला जो थी, जो कि वहाँ पर प्रधानमंत्री थी, आंग सांग सू, चाइना के दबाव में आकर के, चाइना के उसकावे में आकर के म्यांमार ने वहाँ पर उसका सेनापति ने क्या किया, उसका तख्ता पलट कर दिया और वहाँ पर अभी सैन्य शासन लागू हो गया है। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा दुविधा भी हो गया था। जिधर आदमी दौड़ रहा था इधर उधर सड़क में टैंक दौड़ा करके मार रहा था सब। बताइए, ये किसी भी देश के लिए इतनी घटिया से घटिया और बेरहमी से मौत मारे जाने वाला और क्या हो सकता है। मतलब बहुत घटिया वहाँ पर रवैया इन लोग का था। दौड़ा करके टैंक से मार रहा है गोली। तो सेना शासन आने के बाद थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होने लगता है, क्योंकि चाइना पर भी क्या है, पूरा सेना शासन है। उसी तरीक़ा से पूरा बर्मा यानी कि म्यांमार को भी इन्होंने ले लिया। इसका साफ मकसद है कि मनोवैज्ञानिक दबाव कहाँ पर बनाया जाए, भारत पर बनाया जाए। क्योंकि भारत का जितने भी पड़ोसी देश है धीरे धीरे चाइना क्या कर रहा है, अपना दबदबा को कायम करते हुए जा रहा है। 1935 में ये अलग हो गया था। अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री को भी हटा दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, सेना शासन लागू हुआ है। 1947 का जब दौर आया तो 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान जब अलग हो गया तो अफगानिस्तान बहुत दूर चला गया। यहाँ पर पाकिस्तान जब अलग हुआ तो बहुत दूर चला गया। तो इसमें देखिएगा कि ये सारे देश जो थे ये पूरा अखंड भारत हुआ करते थे। 1947 में धार्मिक के अनुवाद पर क्या हुआ था, पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। मोहम्मद अली जिन्ना मानने वाला नहीं था कि अगर हिंदुस्तान में अगर पाकिस्तान अगर रहेगा, एक ही हिंदुस्तान रहेगा, तो फिर हमको क्या किया जाए, इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना था। अब बताइए, दो प्रधानमंत्री एक मोहम्मद अली जिन्ना और एक प्रधानमंत्री जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाए गए। अरे भाई साहब, दिमाग उमा गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय थे ही नहीं, समझ में गया, उस समय थे ही नहीं। चुनाव हुआ बाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए क्यों नहीं बना था, क्या हुआ था, वहाँ पर खोज करके पढ़ाई वढ़ाई कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। वहाँ पर तो बहुत सारा सवाल भी उठता था। जिन्ना चोट्टा को बनना था भारत का प्रधानमंत्री। नेहरू इतने काबिल मतलब वकील रह करके, इतना काबिल, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जा करके अच्छा पहचान बना करके आके, भला बताइए गांधी जी कैसे बना देंगे इसको बताइए, जिन्ना को यहाँ का प्रधानमंत्री जो और चोट्टा ले डूबता है यहाँ पर। इसलिए
कहा गया कि ठीक है तुम मरो, तुमको जो करना करो, तुमको विभाजन ही कर देते हैं। 1947 में किसका हो गया, इस बवासीर को क्या किया गया, विभाजन के द्वारा इसको अलग कर दिया गया। वही हुआ सोचना कहीं का, हम लोग तरफ रहता अभी तो सब तो बवाल काटल रहता सब, अभी नौटंकी करके छोड़ देता सब। तो इसका रिलीजन के तौर पर क्या हो गया, इसका विभाजन हो गया। देखिए जब हम लोग देखेंगे तो ये सब विभाजन हुआ था, सब इंडिया सब अलग हो गया, सबको मिला देंगे तब क्या बनेगा, अखंड भारत। अगर आपसे अखंड भारत कहा जाएगा, ठीक है, तो इधर म्यांमार से लेकर के कहाँ तक जाना है, अफगानिस्तान तक, पूरा अगर मिल जाता है तब क्या कहलाएगा, अखंड भारत। समझ में गया, पूरा अखंड भारत हुआ करता था, पूरा अखंड भारत। ये सब नोच नोच के सब अखंड भारत रहता तो कैसा दिखते हम लोग, अजब ही टाइप का यहाँ पर दिखते हम लोग जी। देखो तो इधर 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 कुत्ता की तरह इधर पूंछ लटका हुआ एक ठो है, इधर देखिएगा तो उधर अलगे दिखेगा सब, नीचे एक और डोली टाइप का लटका हुआ है, सब अलगे दिखता था। यहाँ भी बांग्लादेश सब था, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान दो हिस्सा में बटा था, इधर ला पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, इधर ला पूर्वी पाकिस्तान। आप लोग को हम पीछे बढ़ा दिए हैं, इंदिरा गांधी मार मार के चौपट करके इसको क्या बना दी, बांग्लादेश। लो तरह पूर्वी पाकिस्तान यहाँ है सब, तो बहुत अजीब लगता। हमारा इंडिया अभी जैसे दिख रहा है ये पूरा हम लोग का है भी नहीं, अभी इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब इसमें देखिए कि भाई हम कह दिए कि पूरा नहीं है तो कहिएगा सर इंडिया कहाँ है, तब कुछ कुछ हिस्सा ऐसा भी है जिसमें कि पाकिस्तान में है, जो कि हम लोग अपने से दिखाते हैं, कुछ कुछ हिस्सा नहीं भी है। अब थोड़ा आगे समझते हैं। देखिए जब इसमें आइएगा ना, तो भारत जिस समय भारत को आज़ाद किया जा रहा था, भारत का जिस समय विभाजन हो रहा था, तो भारत को आज़ादी जिस समय दिया जा रहा था, तो अंग्रेज चोट्टा सब कमीनी इतने बर्बाद किए सब भारत को, ऐसा अंधेरी गली के मुहाने पे ये सब छोड़ के गए ना कि जी सकते थे हम लोग ना मर सकते थे, कुछ भी ढंग का उतना नहीं था। हाँ बहुत कुछ हो गया था, जैसे पार्लियामेंट सब, संसद उनसद, ये सारा चीज़, नियम कानून, ये सब कुछ हो गया था, लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसा था जिसमें बहुत दिक्कत आया। जैसे कि जिस समय अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे उस समय देसी रियासत था, सब राजा सब अलग अलग जगह कब्जाया हुआ था, कोई इतना बकोच के रखा था, कोई इतना बकोच के रखा था, कोई अलगे बकोच के रखा था। एक ठो राजा पूरा गुजरात हथिया लिया था, एक ठो राजस्थान, एक ठो महाराष्ट्र ले लिया पूरा, एक ठो इधर आया तो कलिंग उड़ीसा ले गया इधर, कोई इधर बिहार ले गया पूरा इधर, कोई मतलब हर जगह पर क्या हुआ था, सब राजा सब कब्जाया हुआ था। तो अलग अलग कब्जा में किया गया था, उनको कहा गया था देसी रियासत। इंग्लिश में इसको हम लोग प्रिंसली स्टेट कहते हैं, देसी रियासत को प्रिंसली स्टेट के नाम से जाना जाता है। अब जब ध्यान देखिएगा तो इसके पास, पाकिस्तान के पास देसी रियासत यानी कि प्रिंसली स्टेट कितना था, इसके पास मात्र 13 ठो था। बताइए देश बनाने चलेंगे, 13 गो देसी रियासत, मतलब 13 गो राजा लोग अलग अलग स्थान पे क्या किया, कब्जा किया हुआ था। भारत में देखिएगा तो भैया भारत में तो तबाह कैले सब था, 552 गो प्रिंसली स्टेट था। अब सबको जोड़ करके एक भारत बनाना, सोचिए कितना खतरनाक ये काम रहा होगा। समझ में आ रहा है, किसी भी व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक ये काम रहा होगा। जो 552 गो देशी रियासत, सबको मनाओ और सबको क्या करो, एक जगह जोड़ करके लेके आओ। इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे। अगर ये व्यक्ति नहीं रहता ना तो शायद हमारा इंडिया आज जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग देख भी ना पाते, ठीक है ना। बहुत यहाँ पर तामझाम हुआ था, 552 को मिलाते मिलाते जो नाक चाना चबवा दिया सब, बहुत दिक्कत हुआ यहाँ पर। इसलिए ना, क्योंकि अभी कहता है ना कि हम लोग इंडिया में रहते, भाई साहब कैसे बना उसको पहले देखो ना, बहुत दिक्कत यहाँ पे हुआ था। इंडिया में कितना था, 552 गो। आई देखिए इसके पास कै गो था 13 गो देशी रियासत इसके पास है। बताइए आप इंडिया के पास कै गो, 552 गो। सबसे ज़्यादा नौटंकी यहाँ अंग्रेजों ने सब किए थे, सबसे ज़्यादा नौटंकी इन कमीनों का इसीलिए था कि लोग मरो लड़ करके तुम लोग यहाँ करके और ना नशा बीज बो के चले गए सब। कहे का इंडिया को हम आज़ाद कर दिए, अच्छा देशी रियासत तो 552 ठो है, इन लोग छुट्टा साढ़ की तरह छूट दे दिया। कहा क्या, जिन जिन देशों को या जिन जिन राज्यों को यहाँ पर देख रहे हैं देशी रियासतों को, जिन जिन देशी रियासतों को अगर मन है इंडिया में रहने का, इंडिया में मिल जाएगा। और जिन जिन राज्यों का, जिन जिन देशी रियासत का मूड होगा कि पाकिस्तान जाएंगे तो वो पाकिस्तान चल जाएगा। और जिनका मूड होगा कि नहीं हम दोनों देश में नहीं जाएंगे, हम खुद का देश बनाएंगे, तो वो भी ऑप्शन दे दिया गया। तीनों झमेला समझिए ध्यान से। सबसे पहला जो आया था इसमें आया था हैदराबाद, ठीक है। देखिए 552 गो तो टोटल था, 549 गो यहाँ पर भारत वाला कहा कि भाई हम लोग भारतीय हैं, वी आर इंडियन, हम यहीं रहेंगे यार, हम कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, सब यहाँ से जाएंगे तो पता है ना कि बाहर क्या होता है,
बहुत दिक्कत हो गया सब। या 549 को कहा कि हम लोग को कहीं नहीं जाना है, कहीं भी हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ वहाँ हम लोग को कहीं नहीं जाना है। लेकिन 3 गो सब ऐसा खौराहा सब एकदम नौटंकी करने वाला सब, 3 गो तो माथा खराब कर दिया। अच्छा, सबसे पहले उसमें जो आता है हैदराबाद आता है। हैदराबाद ये कहता था, बताइए, यहाँ से उठेगा ये हैदराबाद यहाँ से उठेगा, और यहाँ से उठ करके सपना कहाँ देख रहा है, पाकिस्तान जाएंगे। अरे भाई, तोरा बाप का राज चल रहा है, पाकिस्तान जाएगा। यहाँ से उठ के ही कह रहा है कि हम कहाँ जेबू, पाकिस्तान जाबो हम, ले चल तोरा पाकिस्तान भेजते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले, यहाँ का निजाम जो था कह रहा था क्या कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे। देख रहे हैं मन बढ़, किसी को अगर छूट मिल जाए तो देख रहे हैं कितना छूट मिलने के बाद आदमी क्या हो जाता है। यहाँ का निजाम, यहाँ रह के, भारत में रह के सपना किसका देख रहा है, पाकिस्तान का सपना देख रहा है। बताइए, ठीक उसी तरह है ना जिस तरह से हम यहाँ रह करके सोच रहे हैं कि तारा हम तोड़ के लेके आ जाएंगे। बताइए, इतना आसान था यहाँ से वहाँ जाना, बहुत मुश्किल था यहाँ से वहाँ जाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे, बोले कि तोरा सिखाते रहा, नहीं मानेगा, कहा कि नहीं मानेंगे, हम मिलाइए कि छोड़ेंगे यहाँ पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ पर चला दिया ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद में क्या चला दिया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जब चलाए वहाँ पर, तो ऑपरेशन पोलो जो चला था उसमें जितने भी थे सब आर्मी लोग को बुलाया गया था, सब आर्मी को, इंडियन आर्मी को बुला दिया गया कि आइए, और सबको पुलिस का वर्दी पहना दिया गया। आप बोले कि जाओ मारो, एकदम पूरा रद्द कर दो, एकदम कचार के एकदम पूरा धुन धान दिए सबको, और क्या किए सब भारत में मिला दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में क्या बोलते हैं, हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, ऑपरेशन पोलो। उसमें पुलिस के भेष में थी, अब पुलिस के भेष में कौन थी, इंडियन आर्मी। दबा के धो दिया सब एकदम पूरा, समझ में क्या नहीं, पूरा एकदम धो दिया। इसमें कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मेन इनका काम था। दूसरा में जो था ना, ये गुजरात का जूनागढ़ था। ये गुजरात का कौन था, जूनागढ़ था। ये जूनागढ़ जो था, इसमें थोड़ा उल्टा हो गया था। देखिए ध्यान समझिए, गुजरात का जूनागढ़ में यहाँ जितने भी आबादी थे ज़्यादातर हिंदू आबादी थी, समझ में गया, हिंदू लोग यहाँ रहते थे। लेकिन इसका राजा मुस्लिम था, तो मुस्लिम राजा था, तो ये भी कहता था कि हम हो जेबो कहाँ, पाकिस्तान। ये भी कहाँ जाएगा, पाकिस्तान, इकरो भेज देते हैं पाकिस्तान। तो यहाँ ज़्यादा झोल झमेला नहीं हुआ। इसमें कहा गया है कि काम करो, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उन लोग से पूछ लो, ठीक है, कि पूछो कि ये लोग कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान जाएंगे कि हिंदुस्तान जाएंगे। तो भाई जितने भी हिंदुस्तानी लोग थे सब लोगों ने कहा कि हम लोग हिंदुस्तान में रहेंगे। यार राजा ले जाएगा उकर मतलब क्या होता है, ऐसे ले जाएगा टांग के, हम लोग जाने वाले में से नहीं है। तो यहाँ कराया गया था जनमत संग्रह। क्या कराया गया था, जनमत संग्रह। लोगों से, जन से मत लिया गया, लोगों से मत लिया गया। कहा गया कि लोग सब आओ और हम लोग को जनमत करो, मतलब लोगों की राय बनी कि हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग इंडिया में रहेंगे। सब व्यक्ति लोग का विचार हो गया कि हम लोग कहाँ रहेंगे, इंडिया में रहेंगे। ज़्यादातर दिक्कत नहीं हुआ, किसका, जूनागढ़ का। जूनागढ़ का ज़्यादातर दिक्कत नहीं हुआ। गुजरात का जूनागढ़ को किससे मिलाया गया, जनमत संग्रह से मिला दिया गया। सबसे ज़्यादा जो नौटंकी हुआ था वो हुआ था जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर को विलय पत्र में साइन करा करके यहाँ कराया गया था, इसको विलय पत्र में साइन कराया गया था 26 अक्टूबर 1900 यहाँ पर 47 को इसको विलय पत्र में साइन कराया गया। देखिए जम्मू और कश्मीर के साथ में मामला क्या हुआ, यहाँ पर एक जगह है POK। देखिए हिंदुस्तान में हम लोग ये वाला जगह को जो हम लोग दिखाते हैं ना, ये वाला जगह देखिए, इसको ये वाला जगह जो हम लोग दिखाते हैं, ये रियलिटी में अभी जो है ये अभी इंडिया के हाथ में नहीं है, ये किसके हाथ में है, ये POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। ये POK जो है ये अभी पाकिस्तान का कब्जा में है, इसको भी हम लोग को लेकर के आना है, ये POK है। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ का जो राजा था ना, हरि सिंह था, एकदम छोटा था, ये बैल था पूरा एकदम। यहाँ का होशियार एक ठो था बकलोली, शेख अब्दुल्ला, यहाँ का प्रधानमंत्री था सब, ठीक है। अंग्रेज तो बोलिए दिए थे, अंग्रेज बोले थे कि जिस राज्य को चाहिए कि अपना देश बनाना चाहे वो अपना देश बना ले। जम्मू कश्मीर एकदम ऐठा का बोल रहा है कि भैया हम ना जाबो के क्रुदने, ना हम भारत में मिलबो ना हम पाकिस्तान में मिलबो, हम अपना देश बनैबो। तो शेख अब्दुल्ला उसका रहा था, किसको, हरि सिंह को, कह रहा था बोल 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 बोल, तुमने कहना कि हम लोग अपना देश बनाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे पाकिस्तान में, नहीं जाएंगे भारत में, हम लोग अपना देश बनाएंगे। लेकिन ये बहुत होशियार था, ये बना लेता खुद का देश,
उसके बाद पाकिस्तान के गठिया को बुला लेता, कहता कि जाओ, आ जाओ आ जाओ, अब हम लोग एक हो गए। हरि सिंह को पते नहीं था मैटर, दिमाग खराब हो गया। सरदार वल्लभ भाई दिमाग खराब हो रहा था इनका, बोले कि बहुत दिक्कत हो गया सब, हरि सिंह को ये बार बार भड़का रहा है। अच्छा उल्टा था, जूनागढ़ में जितना भी मतलब आबादी था सब क्या थे, यहाँ पर हिंदू थे, राजा यहाँ क्या था, मुस्लिम था। सब लोग यहाँ पर किसको तरफ आ गए, हिंदुस्तान की तरफ आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पर सोच रहा उल्टा था, यहाँ ज़्यादातर पब्लिक क्या थी, मुस्लिम थी, राजा क्या था, हिंदू था। तो इसका तो प्लान था ना कि हरि सिंह को तो खत्म कर देना है, इसका तो प्लान था पूरा। और जब हरि सिंह को खत्म कर देंगे तो बोलने वाला कौन आएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आराम से राजपाट करके आराम से मिल जाएंगे। यही बात समझ में इसको नहीं आया। तब तक क्या हुआ कि भारत स्टैंड लेने लगा, बोला कि भैया तब तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है सब। तब तक पाकिस्तान का आतंकवादियों ने क्या किया, पीओके पर हमला कर दिया, पीओके पर हमला कर दिया और यहाँ पर क्या किए, कब्जाने जैसा काम करने लगे। अब हुआ कुछ नहीं भैया, यहाँ पर तो बहुत दिक्कत हो गया। तो पीओके जब हमला कर दिया यहाँ पर आतंकवादियों ने, तो हरि सिंह जो था पगला गया एकदम, कहा कि हमरा काहे मार रहे हो भाई, क्यों मार रहे हो हमको तुम लोग। तो आतंकवादी सब कहा कि बहुत होशियार बन रहा है, मिलने बोल रहे हैं, मिलने के लिए नहीं मिल रहा, मारो सब सूरज चोट्टा कहीं, मारो यहाँ से, देख पगला दिया सब आतंकवादी सब, मार मार के हरि सिंह को कुछ भी समझ में नहीं आया, कूदते कूदते चला आया किसके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के पास। कहा कि बाप 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 बचा लीजिए हो, बचा लीजिए, कुछ नहीं हो पाएगा। नेहरू का क्या हुआ रे आतंकवादी लोग घुस गया, सब बड़ी दिक्कत हो गया। नेहरू बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा मदद हम लोग करेंगे। वल्लभ भाई टुकुर टुकुर देख रहे, चुप, मदद करेंगे, कुछ नहीं मदद करेंगे, भाग यहाँ से निकल, मदद करने आए हैं यहाँ पर, कोई मदद उदद नहीं होने वाला है, निकलो इसको यहाँ से। नेहरू जी बोले रे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अच्छा छोड़ेंगे क्या शर्त में, कागज लिखिए इसको, कागज दीजिए इसको, और लिखे ये और बोले कि हम जम्मू एंड कश्मीर का विलय पत्र में साइन करते हैं और भारत में विलय होते, लिख यहाँ पर। तब वहाँ पर समझ में आ गया किसको, हरि सिंह को, और वहाँ पर विलय पत्र में साइन हो गया। अब तो विलय पत्र में साइन हो गया, तब ये का मतलब लगभग तो हो ही गया हिस्सा किसका, भारत का जम्मू कश्मीर। तब यहाँ पर आदेश मिला किसको, ब्रिगेडियर उस्मानी को, कहा कि तुम जाओ और मार, यहाँ पर जितना आतंकी आया मार के एकदम पूरा रद्द करो। समझ में आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में किसका समर्थन मिल रहा था, शेख अब्दुल्ला का, किसको, हरि सिंह को, और इसमें चढ़ गया था। देख रहे हैं, किसी का साथ किसी इंसान को पगलवा देता है, किसी का साथ किसी इंसान को क्या करता है, पगलवा देता है, कुछ भी करवा सकता है। आप लोग का साथ जो दिन रात दे रही है ना, आप लोग का साथ जो दिन रात दे रही है, अगर एक दिन वक्त ऐसा आएगा कि उसको अपने बाप और अपने फैमिली या तुम्हारे बीच में किसी एक को चुनना पड़ेगा, यकीन मानना अपनी फैमिली अपना बाप को चुनेगी वो। समझ में आ गया ना। और भारत इसका क्या था, इसका बाप था। समझ में आ गया, भारत इसका क्या था, बाप था। चुना किसको, बाप को, क्योंकि कितनों ही साथ तुम दे दो, कितनों ही साथ, किसको मिला, शेख अब्दुल्ला गया। समझ में आ रहा है, शेख अब्दुल्ला गया। आज के डेट में तुम किसी का कितनों ही साथ दे दो ना, कितनों ही, जान से जीने मरने का वादा करो, कुछ भी करो, लन फन कुछ भी तुम कर डालो, एक दिन ऐसा आएगा कि लात खइबे करोगे, धोखा खाओगे ही खाओगे, और जिस पर तुम यकीन किया उसी पर धोखा खाओगे। बहुत शेख अब्दुल्ला को यकीन था किस पर, हरि सिंह पर। फैसला करने की बारी आई बाप और किस में, अपना यासिक में। शेख हरि सिंह भी किसको चुना, बाप को। समझ में आ गया ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ भी आप कर लो बाबू, आपका वही असर होने वाला है जो हरि सिंह का साथ में हुआ। इंडिया कहा कि भाई विलय पत्र में साइन करो, ब्रिगेडियर उस्मानी तब गए किसमें, सेना लेके गए, सब टोटल आकर 1200 आतंकी को तो धड़ा के धोया सब। इतना मार मारा वहाँ पर, इतना मार मारा, दिमाग खराब कर दिया। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मानी बहुत मतलब ये थे, पाकिस्तान का आर्मी सब भी बोल रहा था आइए यहाँ पर आपको हम सेना प्रमुख बना देते हैं पाकिस्तान का। ब्रिगेडियर उस्मानी बोला चल छोटा निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, सेना प्रमुख हमको बनाया है। याद नहीं है तुमको, जब मेरा रिजल्ट जॉब आया था ना, भर्ती निकला था ना, भारत के नाम पे हम भरे थे और यहाँ पर ब्रिगेडियर बने, भाग यहाँ से निकल, सेना प्रमुख हमको बनाएगा, कोई मतलब नहीं। तब तक यहाँ पर पाकिस्तान का जो आतंकवादी थे सब पीओके में बहुत ज़्यादा कब्जा कर लिए थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ठीक है। ब्रिगेडियर उस्मानी पर
मिसाइल उसाइल अटैक किया जा रहा था, पूरा बम गोला सब गिर रहा था। बहुत आदमी पूछबो किया कि उस्मानी साहब आपको डर उर लगता है कि नहीं लगता है? ये बोले कि रे यार, बंदूक वर्दी वाले सेना का तो गोली तो क्या, यहाँ पर मिसाइल भी आएगा ना वो भी इज्जत से गिरेगा, लेकिन युद्ध का मैदान है यार, कौन किसको पहचान रहा है? मिसाइल आया, बम आया, मारा किसको? एकदम ब्रिगेडियर उस्मानी को। वहीं जाकर जो क्या हो गए, शहीद हो गए। वहीं जा क्या हो गए, शहीद हो गए। सबको मारने के बाद क्या हो गए, शहीद हो गए। ठीक है। और यहाँ पर पीओके क्या हो गया, कब्जा हो गया। यहाँ पर ये जो हमारा इलाका है पीओके, यहाँ पर कब्जा हो गया, आज भी कब्जा है। और वहीं पर अनुच्छेद 370 लगाना पड़ा। अनुच्छेद 370 इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वहाँ पर माहौल को शांत करना था। इस माहौल को क्या करना था, शांत करना था। इधर नेहरू भी वकील, उधर जिन्ना भी वकील, दोनों सब यहाँ से उठे, कूद गए कहाँ, यूएनओ, और ले गए कश्मीर वाला मुद्दा कहाँ, यूएनओ। यूएनओ में लटका हुआ मुद्दा था, जम्मू कश्मीर का मुद्दा आज भी लटका हुआ रहता है। हालांकि 370 था, 370 को हटा दिया गया। कहा जाता है 370 क्यों लगाया गया था, 370 वहाँ पर क्यों ठूसा गया था? भाई 370 लगाना जरूरी था, क्योंकि जब तक माहौल हम शांत नहीं रखते 370 हम लोग नहीं हटा पाते, इसलिए जरूरी रखना था। उस समय का मौसम ऐसा ही हो गया था, तो पूरा यहाँ पर हम लोगों ने देखा। और देखिए 370 तो हट गया, लेकिन पीओके आज भी है। पीओके में भी जब तो कुछ भी करने लगेगा ना, तो उधर चाइना काँव 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 करेगा, ये तो सोच रहा है ये काँव काँव करबे करता है, भौकाल कहीं का। तो ये सब मुद्दा भी है, हम लोग एक दिन लाना पड़ेगा। इधर आप आइएगा तो अक्साई चीन इधर है, इधर आप पीओके आइएगा सब। तो बहुत अभी हम लोग का समय भी है, लाना अभी बाकी है हम लोग को है। तो हम लोग इसको देख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग इसको लेकर के आएंगे। इसमें आप लोगों को पूरा समझा दिया गया है टोटल। आप लोग को जितना भी चीज़ यहाँ पर था हम सब टोटल चीज़ को समझा दिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।